Hello everyone, welcome back to channel. Today we are going to discuss next four accounting terms which are as follows: purchases, purchases return, sales and sales return. इन चारों अकाउंटिंग टर्म्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप सो आप इस वीडियो के कंटेंट को पसंद करोगे और वीडियो को लाइक करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हमारी टर्म है परचेजेस. परचेजेस क्या होता है गाइस, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते चलूँगी हर एक टर्म को बहुत अच्छे से. परचेजेस जो है सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन जिन भी गुड्स को परचेज कर लाता है, जो भी वो सामान खरीदता है और आगे बेचता है, मतलब जिसमें वो डीलिंग करता है. ये नहीं कि उसने सामान खरीदा बिजनेस में यूज़ करने के लिए जो सामान खरीदेगा दैट मीन्स उसमें डीलिंग नहीं कर रहा है, वो बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर रहा है. वो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में तो हेल्प करेंगी क्योंकि उनका यूज़ किया गया है बिजनेस में, बट उनको डायरेक्टली सेल करके प्रॉफिट नहीं अर्न किया जा रहा है. तो वो सारी गुड्स जिनको डायरेक्टली सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय द बिजनेसमैन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परचेजेस. फॉर एग्जाम्पल मेनली जो बिजनेस होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं बिजनेसेस की. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस. तो हम इन दोनों केस में देखेंगे कि गुड्स किस चीज़ को हम बोलेंगे. ठीक है, कि परचेजेस हम किस को बोलेंगे. तो जैसे हमारे पास बिजनेस है, बिजनेस की मैंने आपको बताया दो कैटेगरीज होती हैं. एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न. ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इस बिजनेस का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को खरीदना. वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है, ठीक है, फिर उसको मशीन्स के थ्रू या फिर मैनुअली प्रोसेस करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, यही प्रोसेस होती है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में. तो रॉ मटेरियल आया, उसके बाद उसको या तो मशीन्स के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया या फिर मैनुअली लेबर लगी हुई थी, उसने जो है इसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. फिर ये जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है इसे आगे सेल किया जाता है रिटेलर्स को, होलसेलर्स को, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को, जिसको भी सेल करना है. फिर आगे इस फिनिश प्रोडक्ट को सेल किया जाता है. तो अब आप ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस चीज़ में डीलिंग कर रहा है? वो इस प्रोडक्ट में डीलिंग कर रहा है ना, बट ये प्रोडक्ट उसने परचेज नहीं किया, उसने परचेज ये किया था और इसको कन्वर्ट करके फिर आगे सेल किया है. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो ये रॉ मटेरियल होता है इसे हम बोलते हैं परचेज. इसे क्या बोलते हैं? परचेज. ठीक है, तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में. दूसरा आता है ट्रेडिंग कंसर्न. अगर बिजनेस ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग टाइप है बिजनेस का, दैट मीन्स कि वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो पीछे से बना बनाया सामान लेता है और आगे उसको बेचता है एट द प्रॉफिट. ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट कंपनी के पास होता है. मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उससे ट्रेडिंग वाले ने सामान खरीदा, जैसे रिटेलर या होलसेलर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. वो क्या करते हैं, पीछे मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं, वो एक फिनिश प्रोडक्ट ही लेते हैं, उसमें उन्होंने कुछ आगे प्रोसेसिंग नहीं करनी होती, वो पहले से तैयार प्रोडक्ट है, वो सिर्फ आगे डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर देते हैं इस प्रोडक्ट को. ठीक है, वो होते हैं ट्रेडर्स हमारे. तो उनके लिए जो उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट खरीदा है और जो बेचा है, दैट मीन्स वो डीलिंग किस में कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट में. तो ट्रेडिंग कंसर्न्स में जो ये फिनिश प्रोडक्ट होता है इसकी खरीद को हम बोलते हैं परचेजेस. कि जब ट्रेडर इस फिनिश प्रोडक्ट को खरीद कर लाएगा उसे वो अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस के नाम से रिकॉर्डिंग करेगा. और मैन्युफैक्चरर अपनी बुक्स में इस रॉ मटेरियल की परचेज को कैसे रिकॉर्ड करेगा? परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, तो इन दोनों गुड्स को हम बोलेंगे परचेजेस, क्योंकि ये वो दोनों गुड्स हैं जिसमें बिजनेसमैन डील कर रहा है. तो ये होता है परचेजेस. अब आपको एक और बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि सपोज कीजिए ये जो हमारा ट्रेडर है, ट्रेडर हमारा जो है उसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. सपोज कीजिए हमारे पास एक स्टेशनरी शॉप है. ठीक है, उसका जो ओनर है, उस ओनर ने क्या किया, पीछे से बुक्स खरीदी और अलग अलग स्टेशनरी का सामान खरीदा, जैसे पेन, पेंसिल, बुक्स, इरेज़र, जो भी स्टेशनरी का सामान होता है, फाइल्स वगैरह सब उसने खरीदा. और अपनी जो है उसको एक उसने शॉप ओपन की थी, तो वहाँ पर उसने उसे लगाया पूरे शॉप में. और उसने देखा कि मेरे पास जो है जगह कम पड़ रही है, तो मुझे थोड़ी सी अलमीराज वगैरह भी चाहिए अपने बुक को स्टोर करने के लिए, अपने स्टॉक को स्टोर करने के लिए. तो उसने एक अलमीरा को परचेज़ किया.
वो जो अलमीरा उसने परचेज़ की, अगर वो ख़राब होती है या किसी भी रीज़न से वो फ्यूचर में उसको बेचता है या फिर और वैसी अलमीरास को ख़रीदता है, तो उस अलमीरा की परचेज़ या सेल को हम कभी भी परचेजेज़ या सेल्स के नाम से रेफ़र नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो अलमीरा परचेज़ की जाएगी बाय द ओनर ऑफ स्टेशनरी शॉप, वो क्या किस पर्पज़ के लिए की जा रही है परचेज़? वो परचेज़ की जा रही है बिज़नेस में यूज़ करने के लिए, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए। बिज़नेस में पर्पस उसका ये नहीं है कि खरीद कर आगे दोबारा बेचना है, उसका पर्पस है कि बिज़नेस में उसका यूज़ करना है। तो जो चीज़ें यूज़ करने के लिए खरीदी जाती हैं बिजनेसमैन के द्वारा, उन्हें हम बिज़नेस की फिक्स्ड असेट मानते हैं। क्या मानते हैं? फिक्स्ड असेट। तो वो जो अलमीरा अगर बिजनेसमैन खरीदता है, स्टेशनरी शॉप का ओनर खरीदता है, किस पर्पस के लिए? अपने स्टॉक को स्टोर करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, पर पर्पस बिजनेस का होना चाहिए, तो उसे हम फिक्स्ड असेट बोलेंगे, उसे हम परचेजेस नहीं बोलेंगे। उस अलमीरा की परचेज की एंट्री बुक में परचेजेस के नाम से नहीं होगी, फिक्स्ड असेट के नाम से होगी। बट अगर वो बुक्स खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, पेंसिल खरीद रहा है, जो वो आगे बेच भी रहा है कस्टमर्स को, उन सब आइटम्स की परचेज को हम परचेजेस बोलेंगे। दैट मीन्स उन्हें जो है हम क्या करेंगे, उन्हें हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अब हमारे पास ये हो गया परचेजेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो परचेजेस के कॉन्सेप्ट में आपको एक और बात जो नोटिस करनी है वो ये कि परचेजेस चाहे आपकी कैश परचेज हो या फिर आपकी क्रेडिट परचेज हो, कि सामान आपने या तो कैश में ख़रीदा हो या क्रेडिट में ख़रीदा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपने पैसे देकर सामान ख़रीदा है वो या आपने उधार में ख़रीदा है, दोनों ही तरह की ख़रीद को हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बस कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये कि वो जो आइटम्स के लिए आप परचेजेस टर्म का यूज़ कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो जो परचेज़ है वो किसकी होनी चाहिए? परचेज़ उन आइटम्स की होनी चाहिए जिसमें बिजनेस डीलिंग कर रहा है, जिसको वो आगे कस्टमर को रीसेल कर रहा है। अगर अपने पर्पस, अपने बिजनेस के पर्पस के लिए खुद को यूज़ करने के लिए परचेज कर रहा है, तो उसे हम परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम फिक्स्ड असेट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म क्या है? परचेज रिटर्न। क्या लिखा है? परचेज रिटर्न रेफर्स टू द रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? वो पर्सन जिससे हमने गुड्स को खरीदा है, उसे हम बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर का एक और नाम जो आप आगे देखोगे, वेंडर भी बोला जाता है। ठीक है, जिससे सामान आपने खरीदा है उसको हम बोलते हैं सप्लायर या फिर वेंडर। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होता है कि मान लीजिए परचेज रिटर्न नाम में ही मतलब छुपा है। परचेजेस का मतलब सामान खरीद कर लाए, और अगर वो सामान बाय चांस कोई डिफेक्टिव पीस निकल जाता है या उसकी कोई भी रीज़न, दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि उसकी डिमांड नहीं है, जो भी रीज़न होगा कि कोई डिफेक्टिव पीस आ गया है या फिर आपको पसंद नहीं आया है सामान, तो आप अगर उस सामान को, खरीदे हुए सामान को रिटर्न कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है और वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जब आगे एंट्रीज पास करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वहाँ पर इन टर्म्स का यूज़ किया जाएगा। मैं आपको अभी सब क्लियर करती चल रही हूँ। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, क्या नाम बोला मैंने? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, सप्लायर को हम वेंडर भी बोलते हैं। परचेज और परचेज रिटर्न, इन दोनों ही टर्म्स का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। स्टिल इन दोनों टर्म्स में कोई डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग। अभी हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म्स की तरफ, जो कि है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। जिसको ये परचेज वाली टर्म समझ में आ गई है, सेल्स और सेल्स रिटर्न टर्म समझना भी कोई मुश्किल बात नहीं होगी उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है सेल्स के लिए? सेल्स रेफर्स टू द सेल ऑफ दोज गुड्स इन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रेड और डील। सिंपल सी बात है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जिन आइटम्स में बिजनेस डील कर रहा है, जिन आइटम्स में बिजनेस ट्रेड कर रहा है, अगर उन आइटम्स को आप खरीद कर ला रहे हो तो उन्हें हम बोलेंगे परचेजेस। अगर उन आइटम्स को जब आप बेचोगे तो उनकी सेल को हम बोलेंगे सेल्स।
ठीक है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, स्टेशनरी शॉप का जो ओनर होता है, पीछे से वो बने बनाए सामान को खरीद कर लेकर आया है, बुक्स लाया है, पेन लाया है, पेंसिल लाया है, इरेजर लाया है, वाइटनर लाया है, जो भी लाया है, जब वो उसे आगे बेचेगा तो उसकी एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी वो किस नाम से होगी? सेल्स नाम से होगी। किस नाम से होगी? सेल्स के नाम से होगी। ठीक है। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया था, बट अगर उस बिजनेस ने कोई अलमीरा खरीदी है उस अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस अलमीरा की एंट्री जब वो उसे परचेज करके लाएगा तो वो फिक्स्ड असेट के नाम से रिकॉर्ड होगी, और वो भी बैलेंस शीट में। चलिए वो सब छोड़िए कि कहाँ रिकॉर्ड होगी, वो आगे की बातें हैं। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि वो फिक्स्ड असेट है। जो भी चीज़ खरीदी जाती है बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए, उसे बोलते हैं उस बिजनेस की फिक्स्ड असेट। तो वो अलमीरा भी फिक्स्ड असेट होगी। उसी तरह अगर फ्यूचर में वो ख़राब होती है या कोई ख़राब नहीं भी होती, वो नई लाना चाहता है, नई स्टाइल की लाना चाहता है, पुराने वाली को बेचना चाहता है, तो जब भी वो उसको सेल करेगा तो उसे हम सेल्स नहीं बोलेंगे। उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स के नाम से आप नहीं करोगे, उसकी एंट्री फिक्स्ड असेट के नाम से ही, कि सेल ऑफ फिक्स्ड असेट के नाम से ही होगी। ठीक है। तो अभी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये जो सेल्स टर्म है आई होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। और अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या आती है? सेल्स रिटर्न। क्या नेक्स्ट टर्म है हमारे पास? सेल्स रिटर्न। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर्स। अब जिस तरह से हम जो सामान खरीद कर लाते हैं उसे वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न बोला, उसी तरह जब हमसे कोई सामान लेके जाता है, जब जो सामान हमने जो है बेचा है वो सामान तो भी वापस आ सकता है, क्योंकि हमने तो भी पीछे से ख़रीदा है या हमने खुद भी मैन्युफैक्चर मान लो किया है, उस सामान को तो भी वापसी हो सकती है ना, उस सामान की भी वापसी हो सकती है अगर उसमें उन्हें वो पसंद नहीं आता है या फिर उन्हें वो उसमें कोई डिफेक्ट लगता है, तो किसी भी रीज़न से वो वापस आ सकता है। तो अगर बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आता है तो उससे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? वो नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न क्या था? रिटर्न आउटवर्ड्स। सेल्स रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है। रिटर्न इनवर्ड्स जो मैंने आपको बताया, आप इसे याद कैसे रखोगे? देखो गाइस, जो चीज़ हमारे पास आ रही है दैट मीन्स वो इन है, दैट मीन्स वो अंदर आ रही है, तो वो क्या होगी? हमारे पास हमारे बेचे हुए सामान की वापसी होगी। और जो चीज़ आउट हो रही है दैट मीन्स बाहर जा रही है, वो सामान कौन सा बाहर जाएगा? जो हमने खरीदा होगा वही तो बाहर जाएगा ना। तो इस तरह से उसकी एंट्री होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है नाम, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं। उन गुड्स की वापसी जो कस्टमर्स को आपने बेची थी, उन्हें पसंद नहीं आई या उन्हें डिफेक्ट लगा, जो भी रीज़न होगा वो उनकी वापसी, उनको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। तो आज के लिए यही 4 अकाउंटिंग टर्म्स थी। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना दैट यू आर एंजॉइंग दिस कंटेंट। ठीक है। और वीडियो को शेयर तो कर ही दीजिए अपने फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ये सब कंसेप्ट्स मैं आप सभी के लिए ही पढ़ा रही हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।